बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल में आपको खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप खैर आफियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह आपकी तमाम दिली हाजात पूरी करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। गुज़श्ता वीडियो में हमने जिक्र किया था क़यामत की निशानियों का और इन अलामात की तमाम इकसाम का। इस वीडियो में हम बात करेंगे क़यामत की निशानियों की पहली किस्म अलामात बईदा में मौजूद फितना तार तार और नारल हजाज का। क़यामत की अलामात बईदा में फितना तातार मौजूद है, जिसकी खबर अहादीस में दी गई है। बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी और इब्न माजा से ये रवायात जिक्र की गई है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, क़यामत नहीं आएगी यहाँ तक कि तुम तुर्कों से जंग करोगे, जिनकी आंखें छोटी, चेहरे सुर्ख और नाकें छोटी और चपटी होंगी। उनके चेहरे गोलाई और मोटाई में ऐसी ढाल की मानिद होंगे जिस पे तह बतह चमड़ा चढ़ा होगा। और क़यामत नहीं आएगी यहाँ तक कि तुम एक ऐसी कौम से जंग करोगे जिनके जूते बालों के होंगे। दूसरी हदीस में रसूल अल्लाह ने फरमाया कि अलामत क़यामत में से ये भी एक है कि तुम एक ऐसी कौम से जंग करोगे जिनके चेहरे अरीज यानी चौड़े होंगे। और सही मुस्लिम के एक हदीस में ये सिफ्त भी बयान की गई है कि वो बालों का लिबास पहनते होंगे। इन अहादीस में जिस कौम से मुसलमानों की जंग की खबर दी गई है ये तातारी हैं, जो तुर्किस्तान से कहरे इलाही बनकर आलम इस्लाम पर टूट पड़े थे। इस कौम की जो तफसीलात रसूल अल्लाह ने बतलाई थी वो सब की सब फितना तातार में रोनुमा हुई। ये फितना 656 हिजरी में अपने अरूज पर पहुंचा, जबकि तातारियों के हाथों सकूत बगदाद का इबरतनाक हादसा पेश आया। उन्होंने बनु अब्बास के आखिरी खलीफा को कत्ल कर डाला और आलम इस्लाम के बेशतर ममालिक उनकी जद में आकर ज़ेरो ज़बर हो गए। शारा मुस्लिम उलामा नौवी ने यह दौर अपनी आंखों से देखा, इसीलिए इन्हीं अहादीस की शरह में फरमाते हैं कि ये सब पेशगोइयां रसूल अल्लाह का मौजज़ा है, क्योंकि इन तुर्कों से जंग होकर रही। वो सब सिफात इनमें मौजूद हैं जो रसूल अल्लाह ने बयान फरमाई थी। आंखें छोटी, चेहरे सुर्ख, नाकें छोटी और चपटी, चेहरे अरीज। उनके चेहरे ऐसी ढाल की तरह हैं जिन पर तह बतह चमड़ा चढ़ा दिया गया हो। बालों के जूते पहनते हैं। गर्ज ये इन तमाम सिफात के साथ हमारे ज़माने में मौजूद है। मुसलमानों ने उनसे बारहा जंग की और अब भी उनसे जंग जारी है। हम खुदाए करीम से दुआ करते हैं कि मुसलमानों के हक में बहरहाल अंजाम बेहतर करे, इनके मामले में भी और दूसरों के मामले में भी, और मुसलमानों पर अपना करम हमेशा बरकरार रखें और रहमत नाजिल फरमाए अपने रसूल अल्लाह पर, जो अपनी ख्वाहिश नफ्स से नहीं फरमाते, बल्कि जो कुछ इरशाद फरमाते हैं वो वही होती है जो उनके पास भेजी जाती है। अलामात बईदा में से एक अलामत हजाज की वो अजीम आग है जिसकी पेशन गोई रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। बुखारी और मुस्लिम ने यह हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से इन अल्फाज में नकल की है। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि क़यामत ना आएगी यहाँ तक कि सरजमीन हजाज से एक आग निकलेगी जो बसरा में ऊंटों की गर्दनें रोशन कर देगी। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूल अल्लाह का ये इरशाद नकल फरमाया कि क़यामत नहीं आएगी यहाँ तक कि हिजाज की वादियों में से एक वादी आग से बह पड़े, जिससे बसरा में ऊंटों की गर्दनें रोशन हो जाएंगी। बसरा मदीना तैयबा और दमिश्क के दरमियान शाम का मशहूर शहर है, जो दमिश्क से 3 मरले पर वाक़या है। ये अजीम आग भी फितना तातार से तकरीबन 1 साल पहले मदीना तैयबा के नवाह में उन्हीं सिफात के साथ जाहिर हो चुकी है जो इन अहादीस में बयान की गई हैं। ये आग मीलों फैल गई और इसकी जद में जो पहाड़ आए ये उन्हें राख कर कर ढेर बनाती गई। 25 दिन तक मुसलसल भड़कती रही और पूरी तरह ठंडे होने में तकरीबन 3 माह लगे। इस आग की रोशनी मक्का मुकरमा से लेकर बसरा जैसे दूर दराज मुकाम पर भी देखी गई। इसकी खबर तवातर के साथ पूरे आलम इस्लाम में फैल गई। चुनाचे उस जमाने के मौरखीन ने अपनी तसानीफ में और शुअरा ने अपने कलाम में इसका बहुत तफसील से तज़किरा किया है। सही मुस्लिम के मशहूर शारा
علامہ نووی جو اسی زمانے کے بزرگ ہیں فرماتے ہیں کہ حدیث میں جس آگ کی خبر دی گئی ہے یہ علامات قیامت میں سے ایک مستقل علامت ہے۔ اور ہمارے زمانے میں مدینہ طیبہ میں ایک آگ نکلی جو بہت عظیم آگ تھی، مدینہ طیبہ سے مشرقی سمت میں ہرا کے پیچھے نکلی۔ تمام اہل شام اور سب شہروں میں اس کا علم بدرجہ تواتر پہنچ چکا ہے، اور خود مجھے مدینہ کے ان لوگوں نے خبر دی جو اس وقت وہاں موجود تھے۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور معجزہ ہے کہ اتنی بڑی آگ حرم مدینہ میں داخل نہ ہو سکی، حتیٰ کہ ایک ہی پتھر کا جو حصہ حرم سے باہر تھا اسے آگ نے جلا دیا، اور جو حصہ اندر تھا وہاں پہنچ کر آگ خود بخود ٹھنڈی ہو گئی۔ یہ بات جس کی خبر رسول اللہ نے صحیح حدیث میں دی تھی کہ اس آگ سے بصرہ میں اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی، اس آگ کے متعلق ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی تھیں۔ ایک یہ کہ وہ آگ حجاز میں نکلے گی، دوسری یہ کہ اس سے ایک وادی بہہ پڑے گی، اور تیسری یہ کہ اس سے بصرہ کے مقام پر اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی۔ یہ سب باتیں کھل کر ظاہر ہو گئیں۔ غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ایسے معجزات ہیں جو آپ کے وصال کے صدیوں بعد ظاہر ہوئے، اور آئندہ کے بھی جن واقعات کی خبر آپ نے دی ہے بلا شبہ وہ بھی ایک ایک کر کے سامنے آتے جائیں گے، اور آئندہ نسلوں کے لیے آپ کی صداقت کی دلیل بنیں گے۔ یوں تو علامات بعیدہ کی ایک طویل فہرست ہے جن کی خبر رسول اللہ نے دی تھی کہ وہ قیامت سے پہلے رونما ہوں گے اور وہ رونما ہو کر رہیں گے۔ ہم نے صرف چند مثالیں پیش کی ہیں، مگر کلام پھر بھی طویل ہو گیا، تاہم یہ طویل بھی انشاءاللہ نفع سے خالی نہ ہوگا۔